रनअप के बाद भी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं गेल के स्टॉक पे। अगर हम गेल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने आज एक रिपोर्ट निकाली है, गेल पे टारगेट 195 का है और इनको लगता है कि कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो पोजीशन है वो अगले 2 सालों में बहुत मजबूत होने वाली है, जिसके कारण एक री रेटिंग पॉसिबल है। अगर आपको याद है FY23 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव 4,500 था और FY26 में मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि ये जो कैश फ्लो है ये 4,500 करोड़ पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बड़ा कैश फ्लो आपको दिखाई पड़ेगा गेल के लिए, जिसके कारण डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इंप्रूव हो सकता है गेल के लिए। इसके अलावा डिमांड भी इंप्रूव हो रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो अभी 9.5% के लेवल के आसपास है वो इंप्रूव होकर 15% के पार चली जाएगी आगे जाके। तो वैल्यूएशन के लिहाज से और अर्निंग्स के लिहाज से डीलिंग रूम्स को भी गेल पसंद आ रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ BTST का आप ट्रेड भी ले सकते हैं 165 से लेके 166 रुपए के टारगेट के लिए। आज अगर हम जैन सीरीज की बात करें तो फ्रेश बाइंग तो हो ही रही है, ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4% का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन यहाँ HNI डेस्क पे आपको गेल में आती हुई दिखाई पड़ रही है और ब्रोकरेजेस का ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले बताया फोकस है। दूसरे जो स्टॉक्स हैं सीमेंट पैक में उस पर भी नजर रखिए, खास करके ACC अंबुजा। डीलर्स को लगता है जनवरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, 4 से 5% के यहाँ मूव आ सकते हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि यहाँ से ACC में 100-150 रुपए की और अंबुजा में भी लगभग 40-50 रुपए का अपमूव जैन फेब सीरीज में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ACC और अंबुजा डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ACC अंबुजा पर नजरें हैं, ऑफ कोर्स गेल जैसे ट्रेड्स पर भी नजरें हैं डीलर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया आतिन।